Welcome back, friends. Welcome to Tanis coaching classes. Friends, today I am going to explain you pronoun. आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें विथ डिटेल आपको बताऊंगा, विथ कॉन्सेप्ट आपको प्रोनाउन बताऊंगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आशा करता हूं कि आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और दोस्तों, पिछले वीडियो यदि आप बेसिक ग्रामर के पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। प्रोनाउन में जिसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन, नंबर, जेंडर एंड केस, इसके हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन्स। एग्जाम्पल्स: प्रियंका इज इंटेलिजेंट, प्रियंका स्टडीज वेल। प्रियंका इज इंटेलिजेंट, इसमें इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रियंका है, जो कि एक नाउन है। तो इंग्लिश ग्रामर बोलता है, इंग्लिश ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड किया जाता है। इसमें कोई भी नाउन रिपीट नहीं किया जाता, उसके प्लेस पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रियंका के प्लेस पर फर्स्ट सेंटेंस लिखा प्रियंका इज इंटेलिजेंट, और अनदर सेंटेंस इसका हमने लिया है प्रियंका स्टडीज वेल। तो ये रॉन्ग वे होगा सेंटेंस बनाने का। तो जो फर्स्ट वे आप इसका देखते हैं तो क्या होता है, प्रियंका इज इंटेलिजेंट, और जब अगेन सेकंड सेंटेंस में प्रियंका आता तो उसके प्लेस पर शी का हमें यूज करना है। तो राइट होगा प्रियंका इज इंटेलिजेंट, शी इज या शी स्टडीज वेल, वह अच्छे तरीके से पढ़ती है। नेक्स्ट, प्रोनाउन हेल्प टू मेक सेंटेंस शॉर्टर एंड सिंपलर। प्रोनाउन सेंटेंस को शॉर्ट और सिंपलर आसान बनाने में मदद करता है। दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, वे नाउन के बदले में उपयोग किए जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हम यहाँ बात करते हैं विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की। फर्स्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेकंड इज पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, फोर्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिफ्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड सिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेवंथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एट्थ एम्फेटिक प्रोनाउन, ninth relative pronoun and indefinite pronoun. Personal pronoun. A personal pronoun stands for a person or an object. Personal pronoun stands for a person or an object. The bike is new. The bike is new. It gift from father. तो यहाँ पर जो इट है वो एक प्रोनाउन है। आकाश इज नॉट वेल, ही वेंट टू विजिट द हॉस्पिटल। आकाश ठीक नहीं है, ही वेंट टू विजिट हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल गया। तो यहाँ पर ही, हियर इट एंड ही आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइक एंड आकाश, हेंस दे आर पर्सनल प्रोनाउन। अतः वो क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो अब हम इसके देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर ही, शी, इट एंड दे। द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट पर्सन आई, वी। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। First person, second person and third person. Speaker is called first person, that is he, I and we.
फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल्स इसके आई एंड वी। तो यहां आप कह सकते हैं स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। एंड सेकंड, द पर्सन स्पोकन टू, या आप कह सकते हैं लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। इसका होगा यू, जो सेकंड पर्सन होगा वो क्या होगा, यू। और द पर्सन दैट स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, वह व्यक्ति जिसके बारे में वक्ता बात कर रहा है, दैट इज अ थर्ड पर्सन, लाइक ही, शी, इट एंड दे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन है थ्री जेंडर, और थर्ड पर्सन में थ्री जेंडर होते। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई आस्क्ड यू अबाउट शालिनी एंड शोव्ड योर ब्लू हाउस दैट वाज हियर। हियर आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन, एज इट स्टैंड्स फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए यूज किया गया है। यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एज इट स्टैंड्स फॉर स्पोकन टू। एंड हर is the third person pronoun, as it indicates the person spoken about. The third person has three gender. Third person में three gender होंगे, feminine gender she, masculine gender he, और neuter gender it. Personal pronoun have two noun. Personal pronoun have two numbers. Personal pronouns have two numbers. First person as a singular I, my and mine. And first person plural we, our, us. यहाँ पर हम देख सकते कि I यूज हुआ एज अ सब्जेक्टिव केस, me एज अ ऑब्जेक्टिव केस एंड mine एज अ पजेसिव केस। इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्लूरल नंबर में वी एक सब्जेक्टिव केस है, अवर एक ऑब्जेक्टिव केस, और अवर एक पजेसिव केस है, और अस एक ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन यू एज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्टिव केस, योर्स पजेसिव केस। प्लूरल नंबर में यू सब्जेक्टिव केस एंड योर पजेसिव केस। एंड थर्ड पर्सन ही subjective case, him objective case, his possessive case। and second आता है इसमें she subjective case, her possessive case, hers is also possessive case, और it is a subjective और objective case। and plural number में they subjective case है थर्ड पर्सन का, देयर इसका पजेसिव केस होगा, एंड देम ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब दोस्तों आप इसमें आई थिंक आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा कि थर्ड इसमें नंबर कितने, थ्री नंबर्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और साथ ही इसमें ये पर्सन होंगे थ्री पर्सन और नंबर होंगे टू नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब हम बात करते हैं सेकंड आपका देखते हैं इसमें पजेसिव केस। पजेसिव केस में अ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन एंड ओनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव केस प्रोनाउन। अ पर्सन अ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन एंड ओनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। दीज बुक्स आर हिज, दीज बुक्स आर हिज, हिज इज द पजेसिव प्रोनाउन, इज दिस एग्जाम्पल। The various possessive pronouns are as following. First person I, we, and possessive pronoun होगा mine और ours। सेकेंड पर्सन की बात की जाए तो you, possessive pronoun होगा इसका yours। थर्ड पर्सन he, she, it and they, और possessive pronouns इनके he का his, she का hers और they का theirs। A personal pronoun is a possessive case, is possessive pronoun. It does not have any possessive form.
इट का कोई पजेसिव फॉर्म नहीं होता है। डिफरेंट बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दिस हाउस इज शुक्लाज हाउस, दिस हाउस इज हर्स। द प्रोनाउन हियर इज द पजेसिव प्रोनाउन हियर यूज्ड इंस्टेड ऑफ शुक्लाज। Now read this sentence. This is her house. The word her is placed before a noun and act as a possessive adjective. तो यहाँ पर हर एक नाउन के बिफोर में आया है, यहाँ पर वो possessive adjective होगा। We should remember that possessive pronoun is always used in place of noun, but a possessive adjective is placed before a noun. Possessive adjective are words like my, our, your, his, her, it and their. Examples: the bat is new, its bottom is made by Indian wood. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द बैट इज न्यू और इट्स बॉटम। तो यहाँ पर इट्स जो यूज हुआ है वह पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में हुआ है। इट इज पजेसिव एडजेक्टिव हियर। इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन बॉटम। ये नाउन बॉटम के बिफोर में यूज हुआ है। वी कैन नेवर यूज इट इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। हम इसे नाउन के प्लेस पर उपयोग नहीं कर सकते। सो इट इज नेवर यूज्ड एज अ पजेसिव प्रोनाउन। इसलिए इसका यूज पजेसिव प्रोनाउन में नहीं किया जा सकता। थर्ड हम देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun are words that are used to point out people or thing they stands for. Demonstrative pronoun are the words that are used to point out people or things they stands for. This is my bike. Example, यह मेरी बाइक है। तो this is the demonstrative pronoun in this sentence. सिंगुलर। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड आपको याद रखना है, दिस और दैट। ये आपका सिंगुलर होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सिंगुलर नंबर होगा। एंड दोज और दीज ये इसका प्लूरल नंबर होगा। जब दोज होगा एज ए प्लूरल यूज होता है वे के सेंस में और दीज ए के सेंस में। दिस यह, दैट मीन्स वह। तो दिस और दैट सिंगुलर नंबर है और दोज और दीज प्लूरल नंबर है। तो ये 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब आप नेक्स्ट इसका यदि देखते हैं तो 4th टाइप होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। Examples: what is your name? So what is interrogative pronoun in the sentence? Interrogative pronoun are as a following: what used for asking questions about things, which used when the person who answer has to make choice among different possibilities, और which का यूज जब किया जाता है जब सामने वाले के पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज हों, संभावनाएं हों आंसर देने की। हु, व्हेन, हुज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्सन। हु, व्हेन और हुज से क्वेश्चन किसी पर्सन के बारे में पूछने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: विच ऑफ दिस टॉयज डू यू वांट। अब यहाँ पर क्वेश्चन गए इनमें से आप कौन से खिलौने पसंद करते हो। तो यहाँ पर आई वॉन्ट द रेड कार, यहाँ उसके पास ऑप्शंस की चॉइस है, इसलिए हमने विच से क्वेश्चन किया है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो आई वांट अ नोवेल। हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है। तो यहाँ पर पर्सन के बारे में पूछा गया कि कौन बुला रहा है, इसलिए हु इज कॉलिंग मी, तो आंसर लिख सकते स्नेहा इज कॉलिंग यू, स्नेहा आपको बुला रही है। Whom do you want to meet, आप किसे मिलना चाहते हैं, ये भी पर्सन के बारे में, तो आंसर आई वॉन्ट टू मीट रागिनी।
तो आई होप दोस्तों आपको ये 4th नंबर भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं 5th नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोस्तों जो भी आपका पॉजेसिव होता है उसमें आपको सेल्फ लगा देना है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन इन विच द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट। 5th टाइप है अपना प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस इन विच द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। देयर आर वर्ड्स लाइक योरसेल्फ, myself, himself, herself, etc. पर्सनल प्रोनाउन, यहां दोस्तों हम देखेंगे 3 पर्सन इसमें होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, जिसमें सिंगुलर नंबर आई के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा सिंगुलर नंबर आई का माई सेल्फ और वी का होगा अवर सेल्फ, जो कि एक प्लूरल नंबर होगा। सेकंड पर्सन यू, यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो योर सेल्फ सिंगुलर नंबर और योर सेल्फ्स प्लूरल नंबर होगा। थर्ड पर्सन देखते हैं ही का सिंगुलर नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, और शी का जो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि एक सिंगुलर नंबर होगा हर सेल्फ होगा। इट का इट सेल्फ और दे एक प्लूरल नंबर है जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देम सेल्फ। अब आगे हम इसका देखते हैं कौन इम्फेटिक प्रोनाउन। 6 नंबर आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस which are used for emphatics and have the same forms as a reflexive pronoun. Emphatic pronoun वे प्रोनाउन होते हैं जो एक किसी चीज पर इम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एंड हैव द सेम फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही समान रूप होता है। एग्जाम्पल्स के लिए हम देख सकते हैं, मीनाली herself asked the boy to bring fruits. मीनाली ने खुद ने लड़के से फल लाने को कहा था। अनइम्फेटिक प्रोनाउंस लेज इम्फेसिस, यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन इस चीज पर जोर देता है, इम्फेसिस करता है, मीन्स जोर देता है कि मीनाली ने खुद ने कहा था। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी हरसेल्फ पेड द मनी, उसने खुद ने मनी यानी पैसे का भुगतान किया। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस whom, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा whom मीन्स किसने, इसका आंसर देता है। निखिल लॉक्ड हिमसेल्फ इनसाइड द रूम, निखिल ने खुद ने अंदर से कमरे को बंद किया था। इन द गिवन सेंटेंस वी शुड आस्क क्वेश्चंस लॉक्ड whom, the word himself is the reflexive pronoun and answer the question, और ये himself जो वर्ड है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जो क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट 7th नंबर प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun are used to join sentence to refer back a noun or pronoun called itself antecedent and also introduce noun clauses or relative clauses. Relative pronoun तो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेफर बैक टू नाउन, जो कि नाउन के लिए संबोधित किया जाता है या फिर प्रोनाउन के लिए संबोधित किया जाता है। कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड नाउन क्लोजेज और रिलेटिव प्रोनाउन, इसको नाउन क्लोजेज और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल्स, द चाइल्ड हु स्टॉल हर पर्स हैज रन अवे, द चाइल्ड
वह लड़का। हु स्टॉल हर पर्स, जिसने उसका पर्स चुराया। हैज रन अवे, भाग चुका है। वर्ड्स लाइक हु, whom, whose, which and that are used as a relative pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, whom, whose, which और that इस तरह के वर्ड सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। Indefinite pronoun refers to person or things in general rather than to a specific person or thing. Indefinite pronoun person या किसी साधारण वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है rather than to specific person or thing। एक खास व्यक्ति या वस्तु के कंपैरिजन में एक साधारण सिंपल व्यक्ति की और व्यक्ति को इसमें संबोधित किया जाता है, व्यक्ति या वस्तु को। जिसमें व्हेन आई ज्वाइन न्यू जॉब आई डिड नॉट नो एनीबडी। जब मैंने जॉब को ज्वाइन किया मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था, यानी आई डिड नॉट नो एनीबडी। तो यहाँ एनीबडी जो यूज हुआ है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, मीन्स अनिश्चित है, किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था, है ना। वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज नहीं किया जा रहा, किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था, यानी कि एनीबडी यहाँ पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेकेंड इज एवरीबडी नोज दैट ही इज अ गुड डांसर। हर एक व्यक्ति जानता है कि वह एक अच्छी डांसर, वह एक अच्छा डांसर है। यहाँ एवरीबडी जो यूज हुआ है यानी प्रत्येक, हर एक व्यक्ति जानता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नहीं बताया गया, पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं बताया गया कि कौन जानता है, लेकिन बोला गया हर एक व्यक्ति जानता है। तो यह एवरीबडी ये भी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी कि अनिश्चित यहाँ पर ये सर्वनाम। तो सम एग्जांपल्स ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑल, एनी एंड सेवरल एक्सेप्ट। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronoun are used to refer to a person or object one at a time. Distributive pronoun persons के लिए या कोई objects के लिए उपयोग किया जाता है one at a time, एक ही समय में एक व्यक्ति के लिए उपयोग के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स ईच, यानी कि यहाँ एक ही बार में एक व्यक्ति। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि इसका लास्ट होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रेफर टू टू और मोर पीपल्स हु कैन कैरी आउट एन एक्शन एट द सेम टाइम एंड अफेक्टेड बाय इट्स consequences एट द सेम टाइम। तो रेसिप्रोकल Examples, all the party members should help one another. सभी पार्टी मेंबर्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा वन अनदर, क्योंकि यहाँ एक ही टाइम में दो या दो से अधिक लोगों की बात की गई है। एग्जाम्पल नेक्स्ट है इसका, अनुष्का एंड दीपा हेल्प ईच अदर। अनुष्का और दीपा ने एक दूसरे की मदद की, यानी कि यहाँ दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। तो यहाँ पर ईच अदर ये भी एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप इसे लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस पर नए व्यूअर है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट जरूर कर लें, जिससे हमारे द्वारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए